बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी गई है, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इफ़ हार्ड वर्क बिकम्स हैबिट, सक्सेस बिकम्स डेस्टिनी। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, ठीक है। और इसमें जो हमने प्रश्न लिया है, ये बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ही चर्चित प्रश्न, जो कि बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये भी देखेंगे 2025 वाले एग्ज़ाम में भी आ गया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया 25 में, 24 में, 22 में आया। उसके बाद इसी प्रश्न का दूसरा रूप देके, है ना, इस तरीके से सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर ये है। ये 20, 19, 18, 13 और 8 में पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसको हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि पूरा प्रश्न आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानेंगे, माना आई बराबर, है ना, जो प्रश्न दिया गया उसको आई बराबर मान के चलेंगे। ये 0 टू पाई है एक्स डी एक्स, और डिवाइड में लिखा हुआ है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये है प्रश्न, और इसको हमने समीकरण यहाँ पे एक मान लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं वो क्या है, ये होता है अगर 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर कहीं पे है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिमिट सेम रहेगा 0 टू ए, है ना। जो एफ एक्स था उसको हम ए माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। ये एक प्रॉपर्टी है। अगर इसको इस प्रश्न में अप्लाई कर दें तो ऊपर जो आई है, आई इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई, और जहाँ एक्स है वहाँ पे लिख दिया जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स, और इसके डिवाइड में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ भी पाई माइनस एक्स आ जाएगा, और प्लस का है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये जो ऊपर प्रॉपर्टी हमने लिखा ये हमने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। और ऐसे अगर साइन के लिए जाएँ तो साइन पाई माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है और कॉस निगेटिव रहता है ना। यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव हो, है क्या, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो वो स्क्वायर क्या कर देगा, इस माइनस को भी प्लस कर देगा, ठीक है। तो माइनस से कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर हम फिर से उस लाइन को लिखें ऊपर से, तो आई इक्वल टू है 0 टू पाई, और ये लिखा है पाई माइनस एक्स डी एक्स, है ना। और डिवाइड में देखा जाए तो सेम आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्योंकि कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, है ना, और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन एक्स बन जाएगा। तो फिर से जो समीकरण एक में था वैसा ही इसका नीचे बन चुका है। देखो यहाँ पे समीकरण एक में नीचे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स था, और सेम ऐसे यहाँ भी बन चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को, समीकरण एक और दो को ऐड कर लेंगे, है ना। प्लस करने पर समीकरण एक प्लस दो करने पर दोनों समीकरण को जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब दोनों समीकरण में देखेंगे, एक तरफ तो आई लिखा तो ये हो जाएगा 2i, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 0 टू पाई है, और पहले वाले समीकरण में था x, है ना, और दूसरे वाले में आ गया है पाई माइनस एक्स, ये ऊपर ऐड हुआ। ऊपर हमने क्यों ऐड कर लिया, क्योंकि हर दोनों का सेम था, तो हर को यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दोनों समीकरण को इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ा गया है। और अब इसके बाद देखेंगे तो ऊपर x प्लस एक्स माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, यहाँ पे देखेंगे 2i इक्वल टू 0 टू पाई तो अब यहाँ पे जो बचा है वो है पाई डी एक्स ऊपर है ना, डिवाइड में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का यहाँ है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे बचा हुआ है।
अब इसके बाद यहाँ से देखो इस पाई को बाहर कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा 2i इक्वल टू पाई आ जाएगा बाहर, और यहाँ लिख सकते हैं 0 टू पाई, ऊपर है dx और डिवाइड में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का है b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी और लगानी है ना, और वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हैं पहले। ये अगर है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ऐसा अगर है तो इसको लिख सकते हैं 0 टू a, लिमिट को आधा कर देंगे, और एफ एक्स डी एक्स, है ना। ये तब लिख सकते हैं जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू आ जाए एफ एक्स के। तो ऐसा यहाँ पे हो रहा है ना, इस वाले एफ एक्स में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो इसको यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे पाई है, और जब कॉस पाई माइनस एक्स करेंगे कॉस एक्स आएगा, साइन पाई माइनस एक्स करेंगे साइन एक्स आएगा, तो सेम रहेगा ना। तो ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए अब ऊपर जो लिखा हुआ उसको हम, है ना, यहाँ से लिखेंगे 2i इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 2 पाई, और लिमिट चेंज हो जाएगा, जो 0 टू पाई था अब 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, ऊपर है dx और डिवाइड में सब कुछ सेम, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा i इक्वल टू पाई, और लिमिट यहाँ से 0 टू पाई बाई 2 dx और होल डिवाइड में है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसका समाकलन करना है। देखो यहाँ से इसका समाकलन करने के लिए हमें अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर। ठीक है, भाग देते हैं। देखो आई इक्वल टू पाई सेम रहा, लिमिट भी यहाँ 0 टू पाई है। अब अगर डी एक्स जहाँ पे यहाँ एक मान सकते हैं, अगर एक को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स बनेगा, है ना, 1/cos स्क्वायर एक्स बनेगा डी एक्स, और इसी 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। ठीक ना, तो ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर लिखेंगे, है ना, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और डिवाइड में अगर हम इस वाले कॉस स्क्वायर एक्स से इसमें अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो ऊपर केवल ए स्क्वायर बचेगा, है ना, और प्लस यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन ऊपर है, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो साइन बटा कॉस टेन होता है, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसी लाइन को फिर से लिखते हैं, आई इक्वल टू पाई, लिमिट 0 टू यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2, ये है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, डिवाइड में है ए स्क्वायर और प्लस इसको लिख देंगे बी टेन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था, अलग अलग स्क्वायर था, एक में कर दिए हैं। अब इसका समाकलन करने के लिए यहाँ से हम लोग को टी मानना पड़ेगा। लेट बी टेन एक्स, इसको हमने यहाँ पे टी मान लिया, इसका अवकलन करते हैं तो बी टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इस तरफ रहेगा डी टी, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी बाई बी। ठीक, और यहाँ से लिमिट भी चेंज करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो जब लोअर लिमिट की बात करें x इक्वल टू 0 है, यहाँ वाला ये लोअर लिमिट, तो x 0 है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दें तो tan 0 0 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से t का मान जो आ जाएगा वो 0 होगा। अब अपर लिमिट की बात करते हैं, अपर में जो x की वैल्यू है, x इक्वल टू है पाई बाई 2, तो अगर यहाँ पे हम पाई बाई 2 रख दें x की जगह पे तो tan पाई बाई 2, और tan पाई बाई 2 होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस प्रकार लिमिट भी चेंज हो चुका है। अब जो लिमिट वहाँ से वो आई इक्वल टू, लिमिट वहाँ पे था, है ना, पाई भी लिख लेते हैं, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 था, अब हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। ठीक ना, और जहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है उसको डी टी अपॉन में बी लिख दिया जाएगा, और डिवाइड में है ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर है, तो उसको टी माने हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आई इक्वल टू पाई, और इसका जब समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी,
और बाई में ए, ठीक है। लिमिट है 0 टू इन्फाइनाइट, क्योंकि यहाँ से फार्मूला ये अगर है 1/a² प्लस x² dx है ना, तो इसका समाकलन हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a करके, है ना। इस तरीके से ये फार्मूला अप्लाई हो गया है। तो यहाँ से अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़, ये b जो है, b छूट रहा था, इसको b यहाँ लिख देते हैं, बाहर जाएगा ना। तो ये बन गया पाई बाई a को भी बाहर ले आते हैं तो ए बी हो जाएगा। और यहाँ है tan इनवर्स t बाई ए। लिमिट रखना है 0 टू इन्फाइनाइट। अब लिमिट रखते हैं तो पाई बटा ए बी, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा tan इनवर्स इन्फाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। तो पाई बटा ए बी सेम। अब tan इनवर्स इन्फाइनाइट जो है, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, tan इनवर्स tan पाई बाई 2, क्योंकि tan इन्फाइनाइट जो इन्फाइनाइट होता है वो tan पाई बाई 2 की वैल्यू होती है। और tan 0, इसको भी चाहो तो ऐसे tan इनवर्स है और tan 0 लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ से पाई बटा ए बी और ये बन जाएगा केवल पाई बटा 2 और यहाँ आ जाएगा 0। यही पाई बटा 2 आगे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा पाई² बटे में 2ab, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आया पाई² बटा 2ab²।